वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ बाय उज़मा। जिस तरह आपको पता है कि ये एक इस्लामिक आर्ट एग्ज़िबिशन है जो जद्दा में 25 जनवरी से लगी हुई है और 25 मई तक है। इसका पहला पार्ट जो है वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब हम दूसरे पार्ट में जा रहे हैं। दूसरा हिस्सा है इसका, ये है सॉफ्ट गेट। और ये सॉफ्ट गेट जो है बेम्बूस के आई थिंक बेम्बूस के ऊपर सिल्क का कपड़ा चढ़ाया हुआ था, जो कि बहुत ही नहायत ही खूबसूरत एक गेट की शक्ल शेप दी हुई थी। और वाकई ये देखने में बहुत कलरफुल और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। अब जिस हिस्से में हम जा रहे थे वो हिस्सा बहुत ही खूबसूरत, ये नफ्स के बारे में लिखा हुआ था कि इंसान का नफ्स किस तरह ऊपर नीचे होता रहता है, या कि क्या उसमें चेंजिंग आती हैं। ये जो एक बनाया हुआ था, तो इसमें जो रॉड्स थे वो बहुत खूबसूरत थे। वो एक नफ्स की शक्ल उन्होंने दी हुई थी कि जिस तरह एक नफ्स ऊपर नीचे होता है, ये भी उसी तरह हो रहा था। और ये जो जगह थी, ये आप एकदम इस चीज़ को देखकर तो हम एकदम शॉक्ड रह गए थे। और ये नहायत ही खूबसूरत जगह थी ये वाली। हर जगह अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई थी और हर तरफ यानी कि उसके बारे में लिखा हुआ था। ये जगह बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही अच्छी थी ये वाली जगह। ये तो एक बहुत बड़ा यानी कि उन्होंने सर्कल बनाया हुआ था, तो हम ये समझ रहे थे कि शायद ये लाइट पड़ रही है तो इस वजह से है, लेकिन इसमें लाइट नहीं थी। इसके अंदर ऑयल था जो जिसकी वजह से वो उसकी शाइनिंग हो रही थी और वो ऑयल को नीचे गिरने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और ये इन्होंने 7 पिलर्स बनाए हुए थे। ये जगह जो इन्होंने बनाई थी ये बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी। इसकी हिस्ट्री उन्होंने असल में सब लिखी हुई थी, तो बस वो मुझे मौका ही नहीं मिला कैप्चर करने का। असल में दूसरे लोग भी यहाँ पर वीडियोस बना रहे थे, तो वो बस मुझसे मिस हो गया। लेकिन नहायत ही खूबसूरत है। मैं आपको बार बार यही कहूँगी कि इस एग्ज़िबिशन में आप ज़रूर आएँ और इसको ज़रूर देखें। और इसमें जितना भी इसके बारे में लिखा हुआ है उसको कोशिश करें आप पढ़ें, तो आपको हर चीज़ का फिर पता चल जाएगा। वाकई वो खूबसूरत था। और ये गिफ्ट फ्रॉम हेवन यानी कि हिजर अस्वद के बारे में एक उसका मॉडल रखा हुआ था। मैं इसके बारे में बात कर रही थी कि ये जो था शाइनिंग थी, ये सब ऑयल की थी। और जो इस रोटेट कर रहा था, ये देख मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा सकती हूँ। ये रोटेट कर रहा था और ऑयल को नीचे गिरने का मौका ही नहीं मिल रहा था। गिरा भी हुआ था लेकिन बहुत ही नहायत ही खूबसूरत था। अब हम दूसरी तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर जो था इसके लिए ये रोशनी इतनी थी, यहाँ पर पूरी आयतल कुर्सी लिखी हुई थी। और ये फिर इसके बाद लेफ़्ट साइड पर हम लोग गए तो यहाँ पर पूरा अंधेरा था। नूर, रोशनी ही रोशनी थी अंदर। बाहर से अंधेरा था लेकिन अंदर काफ़ी रोशनी थी इसके। ये ग्लास कुरान है माशाल्लाह। यहाँ पर ये था, ये ग्लास कुरान है, यानी कि ग्लास के ऊपर यानी कि शीशे के ऊपर सोने की तार के साथ कुरान पूरा लिखा गया है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। बहुत ही नहायत ही खूबसूरत था। पूरा ग्लास शीशा था और शीशे पर सोने की तार से यानी कि कुरान लिखा गया था। क्या है ये? असल में यहाँ पर रोशनी बहुत थी, तो बस और नज़दीक भी नहीं जाने दे रहे थे, इसलिए कि पूरा वो था कि सिक्योरिटी थी यहाँ पर। हाँ, ये पूरा कुरान लिखा हुआ है सोने की तारों से। मैंने कोशिश की थी कि नज़दीक से बनाऊं लेकिन बन नहीं सकी। अब फिर हम ये दूसरे पोर्शन में जा रहे हैं। और ये हमारे एग्ज़िबिशन एक पार्ट हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। वाकई ये एग्ज़िबिशन देखने में हमें बहुत मज़ा आया था। अंदर की दुनिया बिल्कुल डिफरेंट थी और बाहर आकर आप देखेंगे तो बाहर की दुनिया बिल्कुल डिफरेंट थी।
अब हम दूसरे हिस्से में जाएंगे, एग्जीबिशन का दूसरा हिस्सा है, हम उसमें जाएंगे अब, ये वाला। यानी कि पूरे एग्जीबिशन में आप यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी, यानी कि आपका कोई यानी कि पैसा नहीं लग रहा था, कोई कुछ नहीं था, कोई फी टिकट नहीं थी। और स्टार्टिंग में ही यानी कि सब मुल्कों के बारे में यानी कि उनके झंडे दिखाए गए थे कि किस मुल्क का कौन सा फ्लैग है, और थोड़ी सी उस मुल्क के बारे में लिखा हुआ था। और इसके बिल्कुल साथ ये जो है, ये बिल्कुल दिन और रात किस तरह यानी कि सितारे गर्दिश में हैं, और किस तरह सितारे गर्दिश करते हैं, और जो हमारे सितारे हैं, जिस तरह सेगिटेरियस हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, ये देख सकते हैं आप। ये इन सब की यानी कि काफ़ी बड़ा था ये वाला हिस्सा, सितारों के हाल के बारे में था ये। ये असल में ये देखने में ज़्यादा खूबसूरत था, बस वीडियो में तो आपको पता है कि कोई चीज़ हम कैप्चर कर सकते हैं, कोई चीज़ कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सका मैंने उसको कैप्चर किया है। अब इसके बाद फिर हम अंदर की तरफ गए, तो अंदर जो था वो मुख्तलिफ़ किस्म के कंपास, जो जिस दौर में यानी कि कंपास ईजाद हुए, यानी कि चेंज होते रहे, ये सब उसके बारे में है, मशीनरी के बारे में था। और साथ साथ इनके बारे में लिखा भी हुआ था कि कौन से वक्त में कैसा लिखा जाता था, इनकी पूरी यानी कि हिस्ट्री लिखी हुई थी इन्होंने। और फिर यहाँ पर कुरान भी रखे हुए थे कि कौन से दौर में कौन सा कुरान यानी कि पढ़ा गया है, उसकी तफसीर बताई गई है, किस तरह है, वो सब था यहाँ पर। ये यूनिवर्सल के बारे में सारा लिखा हुआ है, बनाया हुआ है उन्होंने। और ये सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है जिस दौर में जो साइंटिस्ट जो है वो ईजाद कोई भी चीज़ करता था, जो उसकी उस वक्त की यानी कि ये लिखाई है सारी, उस वक्त की एक्सप्लेनेशन है ये सारी। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर कुरान रखे गए थे, और यानी कि वो जिस दौर में जो कुरान जिस राइटिंग में लिखा जाता था, या कि जिस तरह उस पर ख़ताती की जाती थी, ये वो सब उन्होंने जिल्दें रखी हुई थी उसकी। तो पढ़ा भी नहीं जा रही उनकी अपनी लैंग्वेज लिखी भी होगी, ज़रा देखो ना, जेरूसलम का। ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म की हैंड राइटिंग है, ख़ताती है, जो कुरान जो लिखा गया है यहाँ पर। देखने में तो बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छी या क्या बहुत इन्फॉर्मेटिव यानी कि थी, बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिली है जो शायद हमें पहले नहीं पता था, और डेफिनेटली नहीं पता था हमें।
तो लेकिन यहाँ पर आकर हम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने में मिली हैं। और ये मॉस्क यानी कि मस्जिद का लैंप है। आपको पता ही एग्ज़िबिशन है, तो एग्ज़िबिशन में एक एक चीज़ रखें तो कितनी चीज़ें बन जाती हैं। और ये रेल है जिसमें हम कुरान पढ़ते हैं, यानी कि ये ट्रेडिशनल इस्लामिक ट्रेडिशनल है ये। और फिर ये भी कुरान था। और ये जानेमाज़ है, प्रेयर मैट है ये वाला। तो नहायत ही खूबसूरत और कारपेट की शक्ल में था, लेकिन नहायत खूबसूरत था ये। और ये मेंबर बनाया गया था, वुड का है। और ये बहुत पुरानी लकड़ी, देखने में भी ये बहुत पुरानी लकड़ी लग रही थी। तो ज़ाहिर है पुराने दौर का होगा ये, तो उन्होंने ला कर यहाँ पर रखा हुआ है। तो बहुत बारीकी से काम किया गया था इसके ऊपर। और ये मेहराब का एक इन्होंने रखा हुआ है, पीस था, वो रखा हुआ था, खड़ा किया हुआ था। और ये नज़दीक से लकड़ी बहुत खूबसूरत थी ये वाली। और ये दरवाज़ा था। इस पर जो काम किया गया था वो बहुत खूबसूरत था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, पार्ट नंबर 3, उसमें भी मैं आपको बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगी जो वाकई देखने के काबिल है। और आप इस एग्ज़िबिशन पे ज़रूर जाएं, ज़रूर देखें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।